पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे। और मैं नाम था प्रिया सिंह घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा। एको दिना मोर ठीना या पे के रोजे डाहर देखो ना घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा। सुखे रहबे कहीं के दुनिया के मनाल पार पूरा रोपाल तो के दुलर करालो। सुखे रहबे कहीं के दुनिया के बनालो पाल पूरा रटालो तो के दुलर करालो। घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा। तो के बोला लगी तोर भैया यीशु के दुनिया में भेजा लो तो के दुलर करा लो। तो के बोला लगी तोर भैया यीशु के दुनिया में भेजा लो तो के दुलर करा लो। गुइरा बेरे घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा। एको दिना मोर ठीना या पे के रोजे डाहर देखो ना घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा। चाल घूर रे जीवा मोरा चाल घूर रे जीवा मोरा। कहियो तो गुरिया पे कही तोर दुलरिया रोजे डहर देखेला। चाल घूर रे जीवा मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा घूरिया पेरे सोना बेटा मोरा घूरिया पेरे बेटी मोरा। एको दिना मोर ठीना या पे के रोजे डाहर देखो ना
या पेरे सोना बेटा मोरा या पेरे बेटी मोरा या पेरे सोना बेटा मोरा या पेरे बेटी मोरा या पेरे सोना बेटा मोरा या पेरे बेटी मोरा। भटका मन के डार दिखा
प्रभु स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। जिसके लिए जगह नहीं हो रहा है, कृपया दाएं बाएं अपने लिए जगह खोज लें। अपने आप को प्रभु के समक्ष उपस्थित करें। हमारा प्रभु ईश्वर स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं, सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने लिए जगह खोज लें और प्रभु के प्रांगण में अपने आप को ले आएं। सभी भक्ति भाव से बैठें। प्रवेश गाना पर मनन चिंतन करते हुए एक भक्त की तरह प्रार्थना में भाव से बैठे, प्रार्थना में भाव से बैठे हैं। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि आज का धर्म विधि शुरू हो गया है, कृपया यहाँ वहाँ है, सबके सब प्रभु की वेदी के सामने आने का कष्ट करें। जहाँ जगह मिलता है वहाँ पर अपने आप को उपस्थित करें।
आप सभी फादर अल्फोंस की अगुवाई में प्रवेश नृत्य, प्रवेश नाचने वाले सभी बहनें, बजाने वाले सभी भाइयों, आप सभी हम सबों का प्रत्यक्ष रूप से स्वागत किए हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे डीनरी के फादर डीन श्रद्धेय फादर आइजक कुजूर हमारे पास पुनः आते हैं हम सबों का स्वागत करने के लिए। प्रभु की स्तुति करना, उसकी महिमा करना कितना सुखद है। आज हम माँ के चरणों में आए हुए हैं प्रभु की स्तुति करने, माँ की स्तुति करने के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर 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 को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। बसवार की इस पवित्र जमी पे स्वास्थ्य की माँ बिलांकनी के दर्शनार्थ आए सभी विश्वासी भक्तों, देवियों, सज्जनों एवं बेटे बेटियों को स्वास्थ्य की माँ बिलांकनी का आशीर्वाद एवं सभी को स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम आज के इस दिन को पवित्र करने आए आज के मुख्य अतिथि एवं ख्रीस्त याग के मुख्य अनुष्ठाता अति सम्माननीय परम पूज्य सेवानिवृत्त आर्च बिशप मान्य पास्कल चोपनो को उदयपुर डीनरी के सभी विश्वासी भक्तों एवं फादर सिस्टरों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम जोर से तालियां बजा देंगे। स्वास्थ्य की माता माँ बिलांकनी के दर्शन अभिलाषी आप सभी विश्वासी भक्तों को जो सुदूर जगहों से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक चंगाई पाने आए हैं और अपनी निज मन्नतें माँ के चरणों में रखने आए हैं, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। इस पवित्र और पुण्य समय को शांतिमय वातावरण बनाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से आए समस्त पदाधिकारीगण, समस्त पुलिस जवान एवं आज की सारी घटनाओं एवं कार्यक्रमों को अपने कैमरे में कैद करने आए पत्रकार बंधुओं एवं समस्त जनप्रतिनिधियों एवं शुभ चिंतकों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तालियां। आइए आज के इस पवित्र दिन में हम अनुशासित रूप से एक दूसरे की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का कद्र करते हुए शांतिमय वातावरण में आज की धर्म विधि को संपन्न होने दें। मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय परम पूज्य बिशप पास्कल चोपनो से सविनय आग्रह करता हूं कि वे अपने पवित्र एवं पूज्य हाथों से आज की धर्म विधि को संपन्न करें। धन्यवाद। हम सभी तीर्थयात्री हैं, न केवल यहाँ आने वाले
भक्तगण बल्कि पूरी दुनिया के लोग तीर्थ यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं स्वर्ग की ओर। इस सुंदर यात्रा में हमारी अगुवाई करेंगे महामान्यवर भूतपूर्व आर्च बिशप जी। आप सभी मिस्सा का मतलब लेकर आए हुए हैं। सबों के सभी मतलबों को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आप अपना मतलब को चढ़ावा के समय पंक्तिबद्ध खड़े होकर सभी मतलबों को, मिस्सा के मतलबों को वेदी के पास ले आए। आपके मतलब को ग्रहण करने के लिए हमारे पुरोहित भाईगण उपस्थित रहेंगे। आप पूरी आस्था के साथ यहाँ पर बैठे रहिए, आपकी आस्था पूरी होगी। आप जो भी मतलब रखे हैं आज के मिस्सा बलिदान के लिए, वो सब मतलब पूरे हो जाएंगे। हमारी यात्रा में, इस तीर्थ यात्रा में आप एक विश्वसनीय सहभागी बने रहिए। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हमारी यात्रा की अगुवाई करेंगे महामान्यवर आर्च बिशप, भूतपूर्व आर्च बिशप पास्कल तोपनो जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को आपके आत्मा के साथ भी। सुदूर दक्षिण भारत से इस अवसर के लिए आए हुए परम श्रद्धेय मिल हिल धर्म समाज के रीजनल सुपीरियर फादर येसुदास और उन्हीं के साथ वारंगल दक्षिण भारत से आए हुए श्रद्धेय फादर दिलीप और हमारे उदयपुर डीनरी के आदरणीय फादर डीन आई फादर आइजक और यहाँ के हमारे अपने पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर सुरेश और उनके असिस्टेंट श्रद्धेय फादर लुल्लू और यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, विश्वासी भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है इस ख्रिस्त याग में। आइए हम आप सभी के मतलबों को हमारी माँ के हाथों में रखेंगे। हमारी माँ भेलंकनी की माँ, जिनकी गोद में ईश्वर का बेटा माता मरिया का अपना ही प्यारा बेटा प्रभु यीशु ख्रिस्त है। वह माँ हम ऐसी प्यारी है भेलंकनी की माँ के रूप में, वह हम सबको अपनी गोद में लेना चाहती है। हम सब उनके बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं। कितने विश्वास के साथ और आस्था लेकर के हम यहाँ तीर्थ यात्रा करते हुए आए हैं। आइए इस बलिदान में हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम सबको आशीर्वाद दे, हमारे सभी भाई बहनों को, परिवारों को आशीर्वाद दे, हमारे संपूर्ण क्षेत्र को आशीर्वाद दे, हमारे सभी भाई बहनों को, ख्रिस्तीय गैर ख्रिस्तीय सभी लोग उनके बेटे बेटियां हैं, सबको अपनी आशीष से भर दे। आइए प्यारे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, प्यारे बच्चों, हम अभी तक तीर्थ यात्री हैं, स्वर्ग द्वार पहुंचने की कोशिश में हैं। हम लोग अब तक कमजोर हैं, निर्बल हैं, अभी तक हम लोग पूर्ण नहीं हुए हैं, पूर्ण रूप से पवित्र नहीं बने हैं। हम में पाप है, हम में दुर्गुण है, हम पापी हैं। इसीलिए हम माँ के चरणों में आए हैं, हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। आइए हम परम पिता ईश्वर से, दयालु पिता से अपने छोटे बड़े गुनाहों के लिए सबसे पहले इस बलिदान को चढ़ाने के पहले हम माफी मांगे, क्षमा याचना करें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से सत्य दूतों से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रभु ख्रिस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपादान वर्षा और हमारे हृदय शांति से भर दे। या प्रार्थना सुन उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। जो वचन बाइबल में संचित है, वचन ने इस दुनिया को बदल दिया। वचन जो सत्य वचन है, ईश्वर के मुख से प्रसरित होता है, ईश्वर के मुख से निकलता है, उस वचन को हम बाइबल में संचित रखते हैं। वो वचन आपको बदल देता है, वो वचन हमको बदल देता है। वो वचन, ईश्वर का वचन पूरी दुनिया को बदलता है, हमको बदलता है। आइए हम बाइबल जुलूस में भाग लें। पाठ पढ़ने से पहले, वचन से पहले, वचन सुनने से पहले हम बाइबल जुलूस में भाग लें। 1 2 बाइबल वचन गोटा दुनिया के सारे मानवा के सच्चा डहार दिखैया, वे वचन भला ना जीवन दिवैया। बाइबल वचन गोटा दुनिया के सारे मानवा के सच्चा डहार दिखैया, वे वचन भला ना जीवन दिवैया। आयो या बाबा या भैरी सुना हम जा
वर्षों पूर्व नबी मीका की नबूवत यीशु के आगमन से पूरी हुई और ये नबूवत माता मरियम के हाँ कहने से साकार हुआ। सदियों से चली आ रही मसीह की आशा माता मरियम के सहमति से दुनिया के उद्धार की बात पूरी हुई। माता मरियम के जन्म दिवस पर इससे अच्छी खबर और क्या हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए। हमारे उद्धार के लिए माँ मरियम अपने बेटे को हमारे लिए दे देती है। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए और आपके लिए क्या हो सकता है। आइए हम नबी मीका के ग्रंथ से प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन श्रद्धा पूर्वक शांत पूर्वक सुने। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बेथलेहम उफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। दिव्यवाणी आप ही ईश्वर के शब्द हैं, ईश्वर के शब्द हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यही दिव्य वाणी शब्द बनकर इस धरती पर आता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूप में इस धरती पर आता है। इस बात पर किसी को भी संदेह न हो, किसी को भी नहीं। इस दुनिया के सब लोग ये विश्वास करें, किसी को भी संदेह न हो इस बात पर, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपको और हमको बचाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबों को बचाने के लिए आए हैं। आइए हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ सुने। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से लेकर 17 तक। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। हम सबको अपने अपने खानदान पर गर्व होता है। हम सबको अपने अपने बाप दादाओं पर गर्व होता है। कुजूर खानदान, एक्का खानदान, लकड़ा खानदान, तिरकी खानदान, टोप्पो खानदान, मिंज खानदान, तोपनो खानदान। लेकिन हमारे पुरखों की कितनी पीढ़ियां हम जानते हैं। आप अपने पिताजी का नाम जानते हैं, दादा का नाम जानते हैं, परदादा का नाम जानते हैं, परदादा के पिताजी का नाम जानते हैं। आप अपने पूर्वजों के
पीढ़ियों की गिनती कहाँ तक जानते हैं? 1, 2 तक, 3 तक या फिर 4 तक? आइए हम ईसा मसीह के पीढ़ियों के बारे में सुसमाचार में सुने। ईसा मसीह के पीढ़ियों के बारे में सुने संत मत्ती के सुसमाचार से। हम इस सुसमाचार को सुने। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामार से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, और बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से एस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योथाम, योथाम से आखाज, आखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनस्सेस, मनस्सेस से आमोस, आमोस से ओसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुआ। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरुबाबेल, जोरुबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से इलियाजार, इलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो ख्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरी, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। हमारे में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुत्र पुत्रियों,
प्रिय बच्चों, आज माता मरिया का जन्म दिवस हम मनाते हैं। मां के विषय में बाइबल में, ईश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं? उनके इस दुनिया में आगमन के विषय में, उनके जन्म लेने के विषय में भविष्यवाणी हुई है। बहुत पहले, सबसे पहले किसने ये भविष्यवाणी की है? आप लोग बताइए, जल्दी सोचिए। कहां हम सबसे पहले माता मरिया के आगमन के विषय में सुनते हैं? किसने कहा है? इस भविष्यवाणी को करने वाले और कोई नहीं, खुद स्वयं हमारे पिता ईश्वर हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं ईश्वर पिता के मुख से। उसने क्या कहा उत्पत्ति ग्रंथ में? शुरू ही में अध्याय 3 में या कहीं उसी आसपास, किससे कहा? शैतान से। ईश्वर ने क्या कहा शैतान से, मानव जाति के दुश्मन से? मैं, हे शैतान, तुम्हारे बीच में और नारी के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे और तुम्हारे वंश तथा नारी और उसके वंश में शत्रुता होगी, और नारी, स्त्री तुम्हारा सिर कुचल देगी। शैतान का सिर कुचलने वाली वो नारी कौन है? हमारी माता मरियम। ये सब बातें मां मरिया के विषय में कही गई हैं उत्पत्ति ग्रंथ में। सृष्टि के प्रारंभ में किसके द्वारा कही गई हैं? परम पिता ईश्वर के द्वारा। और उसके पश्चात नबियों के मुख से भी हम सुनते हैं। नबियों के मुख से आज के पहले पाठ ही में हमने सुना, ये नबी है मीका नबी, उनके ग्रंथ से हमने सुना। आज के पहले पाठ नबी कह रहे हैं बेतलेहम को लेकर के। बेतलेहम ऐसे लगता है कि बहुत छोटी सी नगरी है, लेकिन बेतलेहम इतना छोटा नहीं है, क्योंकि इसी बेतलेहम में एक मां आएगी। एक मां आएगी और वह मां एक बेटे को जन्म देगी जो सारे इस्राएल पर केवल नहीं लेकिन सारे विश्व पर शासन करेगा। तो ये मां कौन है? ये मां है हमारी प्रिय मां मरियम। उन्हीं के विषय में नबी भविष्यवाणी कर रहे हैं। बेतलेहम में वो आएगी और वहां अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को जन्म देगी, जो कि राजाओं के राजा बनेंगे और सारी दुनिया उनके अधीन में होगी। हथियारों के द्वारा नहीं, लेकिन उनका राज होगा प्रेम का राज, शांति का राज, न्याय का राज,
किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं उसको स्थापित करेगा। मरियम का बेटा प्रभु यीशु ख्रिस्त। उसके बाद हमने दूसरी भविष्यवाणी सुनी आज ही के पाठों में। किसके विषय में ये भविष्यवाणी सुनी हमने? मां मरियम ही के विषय में। सुसमाचार में कहा गया ईसायास नबी के द्वारा। ईसायास नबी अध्याय 7 में कह रहे हैं, पद संख्या 14 या कुछ है। क्या कह रहे हैं ईसायास नबी? एक कुंवारी के विषय में बोल रहे हैं। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल, जिसका अर्थ भी वहां दिया हुआ है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। देखिए आज ही के पाठों में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, ये सारी बातें हमने सुनी हमारी माँ की वंशावली के विषय, हमारी माँ के जन्म के विषय में, और वह हमें देती है, ईश पुत्र को हमें प्रदान करती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक क्रिसमस के समय में हमारे लिए प्रदान करती है। इसीलिए क्रिसमस के समय वह हमको प्रभु को देती है, प्रभु यीशु को। इसलिए कलवारी पर्वत में अपना अंतिम काम प्रभु यीशु पूरा करते हैं, वह है अपनी मां को उन्होंने हमें दे दिया। यूहन्ना से उन्होंने कहा, देखो ये तुम्हारी मां है, और अपनी मां से कहा, देखो यह तुम्हारा पुत्र। ऐसे काम के द्वारा प्रभु यीशु ने अपनी मां को हम सब विश्वासियों के लिए पहले तो, लेकिन सभी मानव समुदाय के लिए दे दिया। इसलिए मां जो है हमारे लिए इतनी प्रिय लगती है। उन्होंने हमें अपना हमारा मुक्तिदाता को दिया। इसलिए मां मरिया को क्या कहा जाता है? उनका बहुत सुंदर टाइटल है, बहुत सुंदर टाइटल मां का है। वह कुंवारी तो थी ही, लेकिन साथ साथ उन्हें कहा जाता है द स्टार, द मॉर्निंग स्टार ना। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मां मरिया को? द मॉर्निंग स्टार। हिंदी में क्या बोलते हैं? भोर का तारा, प्रभात का तारा। भोर का तारा जब उदित होता है, क्या का संकेत देता है? सूर्योदय का, सूर्य के निकलने का। जब माता मरिया का उदय होता है तो मानो भोर का तारा उदित होता है और वह सूचना देता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। अर्थात मां मरिया आती है इस दुनिया में, वह चुनी जाती है नाजरत गांव से और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को जन्म देती है और सूर्योदय हो जाता है। अंधकार, बुराई की शक्तियां दूर होने लगती हैं। मरियम का बेटा सभी शैतानी शक्तियों पर विजय प्राप्त करे, अंधकार की शक्तियों को दूर कर देगा और इसमें मां का भाग रहेगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। मां जो है अपने बेटे का साथ देगी, हर घड़ी हर क्षण उनके साथ रहेगी और अपने जीवन की तीर्थ यात्रा उनकी भी होती है। दुख की घड़ियां आती हैं, सुख की घड़ियां भी आई। विशेष करके यीशु के जन्मदिन मां मरिया के लिए सुख के दिन थे, जिसको हम रोजरी में प्रार्थना में बोलते हैं, मनन चिंतन करते हैं। हाँ? बहुत सुंदर लगता है।
लेकिन मां मरिया के जीवन यात्रा में दुख की घड़ियां भी आती हैं। जब वो अपना पब्लिक जीवन प्रारंभ करते हैं, सार्वजनिक जीवन क्षेत्र में उतरते हैं, मां से विदा लेते हैं, और मां सुनती है कि बहुत सारे लोग उनके भले से भले बेटे का, जो सबकी भलाई कर रहे थे, रोगियों को चंगाई दे रहे थे, अंधों को ज्योति दे रहे थे और पापियों को क्षमा प्रदान कर रहे थे, उस अच्छे से अच्छे बेटे का मां सुन रही थी विरोध हो रहा है। सिमियोन नबी ने पहले ही उनको बता दिया था। कहां बता दिया था मां मरिया को? मंदिर में। जब मां मरिया अपने बेटे को ईश्वर पिता को अर्पण करने के लिए मंदिर में ले आई थी, वहीं पर सिमियोन नबी ने कहा था, देखो ये बेटा तुम्हारा बहुत से लोगों के उत्थान और पतन का कारण बनेगा, बहुत सारे लोग इनका विरोध करेंगे और तुम्हारे हृदय को एक तलवार आर पार बेध देगी। और यह घटना होती है कलवारी पर विशेष करके। लेकिन वहीं पर प्रभु यीशु या बहुत सुंदर काम करते हैं हमारे लिए, अपनी मां को हमारे लिए दे देते हैं और उसके बाद वे कहते हैं सब कुछ पूरा हो गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा सब कुछ पूरा हो गया और अपने पिता को अपना आत्मा समर्पित कर देते हैं। देखिए उन्हीं मां का आज जन्म दिवस हम मना रहे हैं। हमको उन्हें क्या उपहार देना चाहिए, इस पर सोचना है। उन्होंने हमको इतना सुंदर उपहार दिया है, अनमोल वरदान दिया है कि नहीं? क्या है उपहार उनका हमारे लिए? उनका बेटा, मुक्तिदाता, ईश्वर का पुत्र मां ने उन्हें हमें दे दिया है। अपना खून, अपना शरीर का अंश, अपने हृदय के टुकड़े को ईश माता ने हमारे लिए दे दिया है। प्रभु यीशु हम क्या देंगे मां को? आज उनका त्योहार हम मना रहे हैं, जन्म दिवस, कुछ तो देना चाहिए उनको ना, है? अपने अपने ढंग से। लेकिन कुल मिलाकर के सबको एक साथ हम एक चीज देंगे उन्हें। वो क्या चाहती है बताइए? मां मरिया हमसे क्या चाहती है उपहार स्वरूप? वह इतना ही चाहती है प्यारे भाइयों बहनों, बेटे बेटी और प्यारे बच्चों। मां मरिया हमसे कुछ नहीं चाहती है, केवल एक उपहार, एक भेंट चाहती है। वह क्या है? कि हम उनके बेटे के पास आवे, उनके बेटे में हम अटल विश्वास रखें और उनके हाथों से, बेटे के हाथों से हम नव जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। यही मां चाहती है। और यदि हम उनके बेटे को प्यार करते हैं तो हम अपनी मां को भी प्यार करते हैं। इसलिए जैसे कलवारी पहाड़ पर जब प्रभु यीशु ने जोहन से कहा देखो ये तुम्हारी मां है, तब जोहन ने क्या किया बताइए? क्या किया जोहन ने, प्रेरित जोहन ने? हाँ शाबाश, जवाब मिल गया। जोहन ने मां मरिया को अपने घर ले लिया, अपनी मां बना लिया। जोहन को एक मां मिल गई और मां को पुत्र मिल गया। यही मां चाहती है और प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं कि हम मां को अपने साथ ले जाएं, अपने परिवार में ले जाएं और अपने परिवार की स्वामिनी उनको बनाएं, परिवार की रानी, परिवार की सबसे बड़ी मां उनको बनाएं। यही मां चाहती है। और उनके बेटे पर हम विश्वास करें और उनका अनुसरण करें और प्रभु यीशु जो कहता है हमसे, ख्रिस्तियों से जो कहता है उसे हम पूरा करें। मां मरिया ने अंतिम शब्द इस दुनिया में कहे, अंतिम वाक्य जो हम मां मरिया के मुख से सुनते हैं, वह क्या वाक्य था? उसके बाद वह चुप हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं
अंतिम वाक्य उनका क्या था बताइए प्यारे भाई और बहनों, बेटे बेटियों। इसका जवाब तो कहीं से नहीं आ रहा है। मां का अंतिम आदेश निर्देश हमको मिला, अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को मां मरिया ने अंतिम संदेश दिया। कहां दिया था? कहां दिया? किसी के मन में नहीं आ रहा है। सो तो नहीं रहे हैं ना आप लोग? नहीं ना, इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं जगाने के लिए आप लोगों को ना। अंतिम मां का आदेश एक बहुत सुंदर वाक्य द्वारा हम सबको दिया गया है। काना नगर के विवाह भोज में अपने अंतिम शब्द उच्चारती है मां। उसके बाद वह चुप हो जाएंगे। उन्होंने सेवकों से क्या कहा? या बेटा मेरा, जो कुछ तुमसे कहे वही तुम करना। यही ये हमारे लिए है प्यारे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों। मां का अंतिम आदेश, उनका निर्देश यही है हमारे लिए कि जो कुछ मेरा बेटा कहे तुमसे वही तुम करो, और तुम मेरे सच्चे पुत्र पुत्रियां बनोगे, और मेरे बेटे के तुम सच्चे भाई बहन बनोगे। आइए प्यारे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, हम इस पर मनन चिंतन करें और माँ को हम सचमुच में उपहार दें, वरदान दें। हे माँ, हम तेरे कथन के अनुसार चलेंगे, प्रभु यीशु के वचन हम सुनेंगे, उनका पालन करेंगे, और तेरी अगुवाई में हम जीवन यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
कुछ विश्वासीगण इधर उधर चल फिर रहे हैं। अभी तक हम लोगों की यात्रा समाप्त नहीं हुई है। ये फादर सुरेश अकेले हम सबों के लिए टेंट बनाते हैं। हम सब मिलकर अपने लिए टेंट नहीं बना पाते हैं। ये शरीर हमारी आत्मा के लिए टेंट है। अगले साल एक कर्मचारी उस सड़क में टेंट लगवा दे, दूसरा कर्मचारी इधर दाएं तरफ, तीसरा कर्मचारी इधर दाएं तरफ, सभी विश्वासियों के लिए टेंट लगा देंगे। अपने शरीर को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए सिर के ऊपर छतरी तान लें, रुमाल रख लें, तौलिया रख लें और सभी भाव से बैठे रहें। हमारे बीच में कितने ही माता पिता और विश्वासीगण मिस्सा के मतलब रखे हैं। उन सभी मतलबों को हमारे बिशप स्वामी, आर्च बिशप स्वामी जी प्रभु के शरण में रखे हैं। हमारे सब मतलब माँ मरियम के शरण में है। हमारे सभी मतलबें प्रभु के पास पहुंच रही हैं माँ मरियम के माध्यम से। आइए हम अपने अपने मतलबों को अपने हाथ में लेते आए, चढ़ावा गाना के साथ हमारी सभी मतलबों को पूरा कर दे। प्रभु यीशु हमारे सभी मतलबों को पूरा कर दे। धन्यवाद। इस बीच में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम जिनको स्वयं प्रभु यीशु ने यहाँ एकत्र किया है, हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। पुरोहितों के साथ यहाँ उपस्थित कलीसिया में इस ख्रिस्त याग द्वारा ईश्वरीय जीवन की वृद्धि हो। हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिन और अन्य धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उनके सहयोगी अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा एवं सफलता पा सके, इसके लिए हम निवेदन करें। अंबिकापुर के सभी धर्म प्रचारक और सभी विश्वासियों को हम माता मरियम के चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष करके उन माता पिता भाई बहनों को काफी दिनों से बीमार से पीड़ित हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी अर्जी सुन और हमारे भाई बहनों को जल्दी से स्वस्थ कर, इसके लिए हम निवेदन करें। ईश्वर उन्हें सुरक्षित वापस ले सके और अपने मनोकामनाओं को पूरा कर उनके परिवार में खुशी लेकर और सभी परिवार में माता मरियम के संदेश को बांट सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हमारे देश के सभी नेतागण, कर्मचारी और जितने भी सरकारी ऑफिस में काम करने वाले सभी माता पिता एवं भाई बहनों को हम ईश्वर के समक्ष रखें कि वे ईश्वर को पाकर
अपने जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सके और देश की सुरक्षा एवं प्रति व्यक्ति को सुरक्षा दे सके। इसके लिए हम निवेदन करें। यहाँ माता मरियम के चरणों पर जितने भी स्वस्थ पाए माता पिता भाई बहन, उनको ईश्वर की आशीष एवं कृपा मिले, ताकि इस चंगाई को पाकर अपने जीवन में वे सदा खुश रहें और इसे और लोगों तक बांटने में सक्षम रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम ईश्वर को धन्यवाद कि ईश्वर ने हम लोगों को सुंदर किए हैं। साथ ही साथ आज के इस पूरे कार्यक्रम को संभालने के लिए उदयपुर के डेनरी के सभी पुरोहितगण, बहनें और जितने भी विश्वासी अपने हाथ बढ़ाए हैं, उनको ईश्वर अधिक से अधिक आशीषों की कृपा बरसाए कि वे सदा ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। और सब लोग प्रार्थना करते हैं, ये तीर्थ यात्रा में सुरक्षा के लिए जितना आया हुआ है, शांति संभालने के लिए, हम सबों को रक्षा देने के लिए बहुत पुलिस बनाया है। उन लोगों का सुस्वास्थ्य के लिए, परिवार में शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आज ये सभी विश्वासी लोगों के लिए खाना महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, यहाँ विधायक PS बाबा और सिद्धार्थ सिंह, इन लोगों के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं। ये हर के लिए सेवा करते आगे आया हुआ है, उनको पवित्र छाया में के तरफ का से बचा रखने के लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। मांग रहे हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
सभी माता पिताओं से, भाइयों से, बहनों से निवेदन है 3 लाइन में चढ़ावा ले आए, मिस्सा के सभी मतलब भी ले आए। सभी पुरोहितगण आपके सभी मतलबों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर वेदी पर उपस्थित हैं। सभी भक्तजनों से निवेदन है जो भी चढ़ावा है, जो भी उदारता का परिचय देने के लिए आप लाए हैं अपने हाथ में, विश्वास पूर्वक, भक्ति पूर्वक 3 लाइन में लेते आए। धन्यवाद। कृपया सभी 3-4 लाइन बना लेना। 4 लाइन बनाने से जल्दी हो जाएगा। कृपया मातागण हम छत बनाते हैं अपनी रक्षा के लिए, लेकिन ईश्वर की उदारता तो ऐसी है कि वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ईश्वर हम सबों को दे, ईश्वर हम सबों को विश्वास का वरदान दे, ताकि हम सब विश्वास के साथ बैठे रहें। सभी पुरोहितों से निवेदन है, आज के जो भी मतलब हैं, सभी के मतलबों की पूर्ति के लिए आइए हम चढ़ावा चढ़ाएं। ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पूज्य कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उन्होंने कुमारी माता से जन्म लेकर
उन्हें अक्षात रक्षा और उनका कुंवारापन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी मरियम, धन्य मरियम के इस पर्व के दिन पर तेरी स्तुति और गुणगान गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर का रक्त बन जाए। रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था है, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद Yoruba Yesus ge yo he ma, Yoruba Yesus ge yo he ma, ईद ही के नमाय विश्वास ही को रहस्य। Yoruba Yesus ge yo he ma, Christas que chas que ras, Yoruba Yesus que yo rima, Christas yuja chas, Yoruba Yesus que yo rima, Christas yo hermano.
हे परम पिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और पास्कल और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले, ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाइयों बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, पशुआर की माता, प्रेरितगण और सब संतों के साथ तो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हैं हम जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। ये बात सच है कि वेलांकनी में माँ मरियम अपने पुत्र के साथ एक दूध वाले को दर्शन दी और वो दूध वाला हिंदू था। एक हिंदू बालक को माँ मरियम अपने पुत्र के साथ प्रभु यीशु के साथ आकर के दर्शन देती है। मैं आग्रह करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रभु आपको दर्शन दे, प्रभु आपको आशीष दे। ये अभी परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अगर हमारे बीच में हिंदू भाई बहन हैं तो कृपा करके ये परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए ना आए। इस परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जिनको शिक्षा दीक्षा मिली है, कृपा करके वही विश्वासीगण कतार में प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे आएं।
ध्यान रहे, हाथ में परम प्रसाद नहीं दिया जाएगा। परम प्रसाद आपको आपके जिह्वा में दिया जाएगा। धन्यवाद।